इन मेल्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है बेसिकली वो उसके लाइफ टाइम तक रहता है, जब तक वो ठीक है हेल्दी रहता है, उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर प्रॉपर तरीके से ठीक है। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव जो लाइफ होती है वो उसकी अप टू 45 टू 50 एज तक रहती है। मतलब एट दैट टाइम तक वो सिर्फ क्या है, नई जनरेशन्स कैपेबल होती है, ठीक है, फर्टाइल होती है, ताकि वो नई जनरेशन्स को डेवलप कर सके, प्रोड्यूस कर सके। ओके, सो हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्टिव फेज किस तरह से होता है, मतलब इफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। तो वी टॉक्ड अबाउट दैट कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तब तो प्रेगनेंसी होती है। दैट कॉज द प्रेगनेंसी मीन्स द यूट्रस जो होता है प्रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है। एंड इट इज व्हाट, ये जो साइकिल होता है ओवुलेशन का साइकिल, एंड देन एग का रिलीज होना, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एग का रिलीज होना, यूट्रस तक पहुंचना, इट टेक्स व्हाट अबाउट 28 टू 30 डेज, 28 से 30 दिन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो दैट कॉज ब्लीडिंग, ठीक है, एंड विच लास्ट अप टू 3 to 4 डेज का होता है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, फिर से जो प्रोसेस होता है दोबारा से अगेन स्टार्ट हो जाता है। मतलब दोबारा से अब एग जो होता है वो फॉर्म होता है ओवरी में, ठीक है, एंड देन रिलीज्ड विद इन 15-16 डेज में क्या होता है, वो ओवुलेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर से एग रिलीज होता है। मतलब हर मंथ जो होता है वन एग इज बेसिकली फ्रॉम एन ओवरी अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो अल्टरनेटिव जो होता है वो ओवरी से जो होती है वो एग जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि इफ एवम बेसिकली ओवम जो होता है इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता, इफ नॉट फर्टिलाइज, जैसे मैंने बताया था कि यूट्रस पे जो यूट्राइन वॉल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंड ड्यू टू इट्स नॉन अवेलेबिलिटी, स्पर्म की अवेलेबिलिटी यानी स्पर्म जो होते हैं प्रॉपर तरीके से फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। तो थिक और सॉफ्ट लाइनिंग जो होती है यूट्रस की वो ब्रेक होने लगती है, रप्चर्ड होने लगती है, टूटने लगती है, ठीक है। और ओवम जो होता है वो भी डेड हो जाता है, ठीक है, इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। सो थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस along with the blood and dead ovum that, ठीक है, कॉज द ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है उस प्रोसेस को, ठीक है। जो कि क्या होता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो होता है बेसिकली आफ्टर 14 डेज के बाद होता है, ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन के बाद। मतलब एग जो होता है पहले फॉर्म होता है, फिर जाके 14-15 डेज बाद वो रिलीज होता है, ठीक है। तो 14-15 डेज बाद वो जब रिलीज होता है तो प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, उसका साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है धीरे धीरे। तो इट जस्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू द व्हाट, दैट इज द हार्मोन्स की वजह से होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। प्रिपेयर इटसेल्फ, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि फर्टिलाइजेशन होगी तो वो एम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, वो इसलिए करता है। तो ये मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है, ठीक है, वो 3 से 5 दिन रहता है, ठीक है। अगर बात करते हैं इफ व्हेन मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन क्या होती है ओवर हो जाती है 3 to 5 डेज बाद, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो होती है वो दोबारा से क्या होती है, बिल्ड होती है, दोबारा से अपने आप को फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने बताया ना कि हर 28 डेज के बाद क्या होता है, एक नया एग फिर से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से वो अपने आप को फिर से प्रिपेयर करने लगता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वुमेन में आफ्टर अबाउट 28 से 30 डेज से स्टार्ट होती है, ठीक है, 28 से 30 डेज जो होती है वो लेती है। और इफ ओवम, अगर ओवम जो होता है फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, यहाँ तो हमने नॉट फर्टिलाइज, जब फर्टिलाइज नहीं होता तब की बात की, लेकिन अगर फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो दैट स्टॉप्स क्या चीज, मेंस्ट्रुएशन जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो है साइकिल जो होती है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। कब, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब, ठीक है, इफ ओवम जो होता है फर्टिलाइज हो जाता है, सो मेंस्ट्रुएशन विल स्टॉप एंड दैट कॉज द प्रेगनेंसी, ओके, दैट कॉज द प्रेगनेंसी। सो फर्टिलाइज एग गेट एम्बेडेड, इस तरह से जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या होता है बेटा, यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, दैट इम्प्लांट इनटू द यूट्रस थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ओके, फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ताकि उसकी आगे की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ओके।
नाउ नेक्स्ट वन इज, अब बात आती है मेनार्क एंड मेनोपॉज की. व्हाट इज द कंडीशन इज, देखिए मेनार्क कंडीशन जो होती है वो वुमेन्स में फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन की साइकिल, प्यूबर्टी एज में जब मेंस्ट्रुएशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, 13 से 14 की एज में वुमेन्स में, तो फर्स्ट जो होता है दैट इज नोन एज द मेनार्क. उसे हम क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगन्स एट प्यूबर्टी एज. ठीक है, तो प्यूबर्टी की एज में, दैट इज इन फीमेल, ओके, दैट इज इन फीमेल. तो फीमेल में प्यूबर्टी की एज में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है या ब्लीडिंग दैट दैट इज व्हाट नोन एज मेनार्क. इसे हम क्या बोलते हैं, मेनार्क कहते हैं. ठीक है, और अगर हम 45 की एज की बात करें, जैसे मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, लाइफ जो होती है वुमेन्स में, वो 45 से 50 साल के बीच की होती है, 50 साल तक होती है. यानी वो 45 से लेकर 47 या 48 की एज में स्टॉप हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर फिर उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो बच्चों को जन्म दे सके. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि अब मेनोपॉज की बात करते हैं. तो मेनोपॉज का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो एज बिटवीन द 45 to 58. ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है बेटा, दैट विल स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, किस एज में, 45 से 50 साल की एज में जो होता है ये बंद हो जाता है. एंड नाउ द वुमन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूसिंग द यंग वंस और द कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑन काइंड ऑफ इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द मेनार्क, ओके, एंड दैट इज नोन एज मेनोपॉज. ओके, दैट इज नोन एज मेनोपॉज. उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं. एंड दैट वन इज नोन एज द मेनार्क कहते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फ्लो जो होता है मेंस्ट्रुएशन फ्लो, दैट इज मेनार्क. एंड आफ्टर दैट 45 to 50 years of age it will stop. Okay, and now the woman will not be able to producing on individuals. Okay, so that's why the the couple who wants a child, they use the IVF टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था. ठीक है, तो वो IVF टेक्नोलॉजी जो होती है वो यूज करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, इफ दे वांट चाइल्ड. ठीक है, अगर उनके बच्चे नहीं होते या इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो जो IVF की टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वो यूज करते हैं. Is it clear? Now next one is about the sex determination of a determination of a sex of a बेबी. ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो बेबी का कैसे होता है. तो फर्स्टली हमने ये पढ़ा था अबाउट द क्रोमोसोम. यू नो अबाउट क्रोमोसोम्स. देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, विच वन, सोमैटिक सेल्स पढ़े थे और जर्म सेल्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो. ठीक है, सोमैटिक सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं. सोमैटिक सेल से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स फॉर्म होते हैं और जर्म सेल से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं. इज इट क्लियर? सो क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ओके, क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. एंड वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, ओनली व्हेन द सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की एक पर्टिकुलर फेज होती है, उस दौरान हम क्रोमोसोम्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. हर्ष सिंह राजपूत, डू यू लाइक टू म्यूट योरसेल्फ? मैं 2 बार कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी अनम्यूट हो जा रहा तुम. ओके, तो दैट मीन्स सेल डिवीजन के दौरान जो होता है वो क्रोमोसोम्स हमें दिखता है. ठीक है, ह्यूमन की बात करें बेटा, तो ह्यूमंस में पर्टिकुलरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर व्हाट, 22 plus 1. It means what is it? Total मिला के 1 pair is also. So it means 23 pair of chromosomes in human. Okay, human में अगर बात की जाए
तो ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में शुरू के 22 पेयर्स जो होते हैं, ठीक है, शुरू के यानी कि स्टार्टिंग के जो शुरू के 22 पेयर्स होते हैं, दे आर नोन एज ऑटोसोम्स, दे आर नोन एज ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन पेयर, लास्ट वन पेयर जो होता है, विच वन इज सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। पीयूष तुम बोलोगे तो बाकी भी बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो लास्ट वन पेयर जो होता है, इट इज व्हाट, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एंड इज ऑल्सो नोन एज एलोसोम्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। 22 जो शुरू के 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब उनका स्ट्रक्चर जो देखने में होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर इस टाइप इस स्ट्रक्चर का रहेगा तो दूसरा वाला भी क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह से दूसरा वाला क्रोमोसोम भी क्या है, वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड दे कंटेन सम जेनेटिक कैरेक्टर्स। और अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए बेटा, तो मेल में और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वन, व्हाट इज इट, अगर हम फीमेल की बात करें, दिस वन इज फीमेल, एंड अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक है, दिस वन इज मेल, ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं। तो वन मेल में, अब इसे लिख लेते हैं, नहीं तो फिर फीमेल एंड मेल समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम तो सब सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एलोसोम्स जो होते हैं, दे आर एक्स एंड एक्स। व्हाट इज इट, दे आर एक्स एंड एक्स। एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है एंसेस्ट्रल होता है, मतलब जो उसे अपने पूर्वजों से मिला होता है, जो क्योंकि वो जो फीमेल होगी वो भी तो अपने माता पिता से ही बनी है ना, ठीक है, जो उसकी जो जीन्स या फिर जो उसके कैरेक्टर्स जो फॉर्म हुए हैं वो उसके फादर से आए हैं, उसके मदर से आए हैं, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो फीमेल में दोनों क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। दैट वन इज अ एक्स क्रोमोसोम एंड अदर इज वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, जबकि वाई क्रोमोसोम जो होता है बेटा वो छोटा होता है, ओके, इस तरह से, ठीक है, दैट इज वाई क्रोमोसोम, ओके। तो यहाँ पर क्या है, वन पेयर। अब देखिए, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, मैंने आपको पढ़ाया था गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis जो होते हैं, दैट वन, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स की बात करें, अगर फीमेल है तो उसमें क्या होंगे, 22 प्लस XX क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और मेल जो होगा उसमें क्या होगा, 22 प्लस XY क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। इज इट क्लियर? मीन्स 22 क्रोमोसोम फीमेल में ऑटोसोम्स होंगे और XX जो होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम होंगे। और मेल की बात की जाए तो मेल में 22 एक्स ऑटोसोम्स होंगे और XY जो होंगे वो क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो जो चाइल्ड का जो जेंडर होता है, ठीक है, चाइल्ड का जो जेंडर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इस Y क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो जीन प्रेजेंट होते हैं इस पर, ठीक है, और एक एक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, एक एक्स पर करता है और एक वाई पर करता है। लेकिन जो मेल चाइल्ड का जो होता है जेनेटिक जो होता है, जीन जो होता है, वो इस पर डिपेंड करता है। इसके जो जीन्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो एक्स को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, जो चाइल्ड जिसमें वाई क्रोमोसोम होता है दैट गिव्स द मेल वन, ठीक है, मेल वन देता है। मतलब आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे होता है। तो सारे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, दे हैव द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। वो कंडीशन क्या होती है,
So what is it? So all human beings have 23 pair of chromosomes in the nucleus of their cells. अपनी न्यूक्लियस में, ठीक है, उनके सेल्स के न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो ये तब होता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, तब नहीं एज इट इज ऐसे रहेगा. तो इट मीन्स क्या है, उसमें ऐसे ही न्यूक्लियोप्लास्ट के फॉर्म में, उस लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, एज इट इज प्रेजेंट रहेगा. तो 44, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 23 पेयर्स हैं, ठीक है, तो टोटल मिला के कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे. देयर विल बी 46 क्रोमोसोम्स. ओके, देयर विल बी 46 क्रोमोसोम. ठीक है, तो अगर 23 पेयर्स हैं तो देयर विल बी 46 क्रोमोसोम, जिसमें क्या होंगे कि 22 पेयर्स क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे. 1 पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 44 क्रोमोसोम वैसे होंगे और 2 क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे. मेल में अलग एंड फीमेल में होंगे. बाकी ये मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं, ये वाले डिफरेंट होते हैं. ठीक है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो वन इज दैट, मेल की अगर बात की जाए और फीमेल की बात की जाए, ठीक है, तो मेल में 2 तरह के स्पर्म्स जो होते हैं, जो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है, जब स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, तो वन स्पर्म कंटेन द व्हाट, सिंपली मैं बता रही हूँ, वाई क्रोमोसोम एंड अदर स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम. मतलब जो उसकी न्यूक्लियस होता है, एक में वाई क्रोमोसोम होता है और एक में एक्स क्रोमोसोम होता है. तो इसका मतलब एक एक्स है और एक वाई है, दोनों अलग है. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दैट इज हेट्रोगैमीट. दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोगैमीट, यानी कि दोनों क्या है, डिफरेंट है. और फीमेल की अगर बात की जाए तो जो एग बनेगा उसमें तो एक्स क्रोमोसोम ही होगा, और अगर कोई दूसरा एग बनेगा तो उसमें भी एक्स क्रोमोसोम होगा, क्योंकि उसमें एक्स और एक्स होता है, और जबकि इसमें एक्स और वाई होता है, सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए क्या होगा, जो ओवम बनेगा कंटेनिंग द एक्स क्रोमोसोम, यानी कि 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स. ठीक है, दैट इज 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस एक्स. इस तरह से ये चीज समझ आए. तो इसका मतलब क्या है कि वन इज 22 प्लस एक्स, देयर विल बी द एक्स एंड अदर विल बी एक्स. तो दोनों जब सेम गैमेट्स बनते हैं, दोनों तरह से सेम है, तो इसका मतलब क्या है, दिस वन इज होमोगैमेटिक कंडीशन, दैट इज होमोगैमेटिक. ठीक है, या इसको हम हेट्रोगैमेटिक कह सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स होमोगैमेटिक, होमो मतलब जो सेम होते हैं, एंड हेट्रो दैट इज डिफरेंट, अलग अलग. ठीक है, ये चीज समझ आई. तो इसका मतलब क्या है, इफ इट विल फर्टिलाइज विद दिस वन, बता रही हूँ, सुन तो लो, मेरी बात सुनो. देखो 46 टोटल होते हैं क्रोमोसोम्स, ये बात समझ आई. तो 46 में 44 ऑटोसोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. तो ये मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा. ठीक है, यानी कि मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा. उसमें भी 44 प्लस 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होंगे, और फीमेल में भी 44 प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे. जैसे मैंने बताया कि जो मेल होता है उसमें कैसे होता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है. तो स्पर्म जो बनते हैं, ठीक है, उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है, किसी में वाई क्रोमोसोम होता है. ठीक है, तो प्लस वो 22 क्रोमोसोम भी होते हैं, वो दूसरे वाले 22, जिससे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर भी तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे. ठीक है, और इस तरह से इसमें भी 22 होते हैं. इज इट क्लियर. तो इसका मतलब है कि अगर ये स्पर्म इसके साथ अगर फर्टिलाइज्ड होता है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस एक्स. इज इट क्लियर. 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स, ये आया मेल से गैमीट, और ये आया फीमेल गैमीट. इज इट क्लियर. तो व्हाट इज इट, 22 प्लस कितना हुआ, 44 प्लस एक्स एंड वाई. इस तरह से बनेगा 44 प्लस एक्स एंड वाई. तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट विल बी द बॉय चाइल्ड, दैट विल बी द बॉय चाइल्ड. ठीक है, एक सिंपल से समझ लो, दैट इज कैसे होता है. ये तो क्रोमोसोम की बेसिस पे मैंने बताया. ठीक है, कि किस तरह से क्रोमोसोम जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, अब एक सिंपल फॉर्म में देखो, इन फीमेल्स में अगर हम बात की जाए, द सेल कंटेन्स व्हाट, दैट इज 2 आइडेंटिकल एक्स क्रोमोसोम, तो होमोगैमेटिक होते हैं. ठीक है, 6 क्रोमोसोम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ हम बात करते हैं फीमेल की और यहाँ बात करेंगे मेल की.
ठीक है, तो मेल कंटेन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, फीमेल कंटेन एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 22 प्लस दैट इज सॉरी, ठीक है 22, हाँ इज इट क्लियर, 22 पेयर है और प्लस एक्स एक्स है, यानी कि पेयर है ये, और ये 22 पेयर एक्स वाई है। ठीक है, अब जब गैमेट्स बनते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के दौरान, ठीक है, और oogenesis जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो देयर विल बी द सेपरेशन। व्हाट इज इट, एक्स एंड वाई, ठीक है, और एक्स एंड एक्स। अब ये क्या है, किसी ओवम में एक्स होगा और किसी में, दूसरा ओवम में एक्स, किसी ओवम स्पर्म में वाई होगा और किसी में एक्स होगा। ठीक है, अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब होती है तो दैट फ्यूजेस विद वन, यानी ये स्पर्म जो होगा इस एग के साथ क्या होगा बेटा, फ्यूज होगा। तो जब इस एग के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, एक्स एंड एक्स, क्या बनेगा, एक्स एंड एक्स। और जब ये इसके साथ फ्यूज होगा तो दैट विल फॉर्म एक्स एंड वाई। ठीक है, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर यही कंडीशन हम इसके साथ लगाएं, दैट विल फ्यूज विद दिस। अगर ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज होता है तो क्या कंडीशन होती है, एक्स एंड एक्स। ठीक है, और अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो दैट विल कंडीशन व्हाट इज इट, एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका मतलब है जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी या तो वो गर्ल होगी या फिर वो बॉय होगी। ठीक है, तो जो एक्स और वाई है दैट विल डेवलप इनटू द बॉय चाइल्ड बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम, बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और ये एक्स एक्स अगर डेवलप होगा तो दैट विल डेवलप इनटू व्हाट, गर्ल चाइल्ड, दैट विल डेवलप इनटू द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वाई क्रोमोसोम है इस पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं उस ओवम को, ताकि क्या है, जो एम्ब्रियो है वो किस में डेवलप हो सके, बॉय चाइल्ड में डेवलप हो सके। और इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है, इसमें जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो ट्रिगर करते हैं ताकि एम्ब्रियो जो है वो किस में डेवलप हो सके, गर्ल चाइल्ड में डेवलप हो सके। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था व्हाट अबाउट, दैट इज मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ये आपने पहले भी पढ़ा है, दैट इज द स्पर्म ऐसे और ओवम व्हेन दे फ्यूज विद ईच अदर। ठीक है, दे फ्यूज, जब वो फ्यूज होंगे, ठीक है, फ्यूजन होगा तो प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट। ठीक है, दैट जायगोट इज फर्टिलाइज, तो इट मींस वी कैन से दैट इट इज फर्टिलाइज्ड एग, इट इज व्हाट, फर्टिलाइज्ड एग इज। ओके, अब ये जायगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो, जब उसमें क्लीवेज होगी। ठीक है, क्लीवेज होगी, प्लास्टुला और मोरुला जो स्टेजेस आते हैं वो फॉर्म होंगे। एम्ब्रियो जो होता है दैट डेवलप इनटू फीटस। ओके, एंड फीटस अगेन देन बेबी इज फॉर्म। ठीक है, एंड डेवलप इनटू बेबी है मतलब आफ्टर बर्थ की बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो चाइल्ड बॉय है या गर्ल है वो किस पर डिपेंड करता है, वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि वो पास होता है या नहीं होता है, नई जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है या नहीं हो पाता है। आर्य सिंह,